देखिए, मंडल कमीशन जिसकी 40 सिफारिशों पे चर्चा हुई और 2 लागू हुई, यानी कि अगर आप इसको प्रतिशत में देखोगे तो आधा प्रतिशत सिफारिशें लागू हुई, 99.50% सिफारिशों पे चर्चा ही नहीं हो रही और ये 90 में हो गई है। और 90 अब हम 2026 में चल रहे हैं, 36 साल हो गए हैं। अभी भी पिछड़े वर्ग में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसलिए हमने डिमांड की है कि अब समय आ गया है कि अति पिछड़े और पिछड़े समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए। उनको न्यायपालिका में भी जो है SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC ST OBC को मिलना चाहिए। अब समय आ गया है, सरकारी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दीजिए। हम 85% इतना बड़ा बहुजन समाज है, इनके हितों की रक्षा के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो हम तो अपना काम करेंगे। हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। कोई कितना दम लगा ले, हम लोग दिला के रहेंगे अपने लोगों को उनका हक। जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया तेज है तो उसको लेकर के सभी लोग अपना संवाद कर रहे हैं। आपकी भी आज बैठक हो रही है, तो इस बैठक को किस नजरिए से देखा रहा है, चुनाव के नजरिए से? देखिए, हम तो सबसे आगे चल रहे हैं। हमने 45 प्रभारी नियुक्त कर दी हैं, जो अभी किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किए हैं। और दूसरी लिस्ट हमारी जो है इसी महीने 20 तारीख के बाद जो है आ रही है हमारी लिस्ट, और हम उसको जारी करेंगे। हम कमर कस चुके हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा को मजबूती से लड़ने के लिए। और इसलिए लड़ना है क्योंकि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अब अभी अन्य देशकों का ही देख लो, अन्य देशकों का जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। मैंने उसके लिए आज लेटर लिखा है। ये गलत है। अनुदेशकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देखिए, 6,800 करोड़ रुपए 9 साल में आपने जो है प्रचार पे खत्म कर दिया, एडवर्टाइजमेंट पे खत्म कर दिया। ऐसे में तो जो है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन जाते, 8 जो है IIT IIM बन जाते, बहुत सारी जो है 3 बड़ी जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बन जाती, और छोटे बड़े मिला के तो 18 जो है बड़ी यूनिवर्सिटियां बन जाती। तो आपने क्या किया? आपके राज में जो है, मुख्यमंत्री जी के राज में मिड डे मील का जो खाना मिल रहा है वो पानी मिल रहा है सब्जी की जगह। तो आपने तो जो सरकार में बैठकर जिस तरह की आप कानून व्यवस्था है, जिस तरह आपका बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर आप झूठे कर रहे हो और लोगों की धार्मिक आस्था का अपमान करो, ये अन्याय तो हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हमने लोगों को तैयार करना है कि इनको हटा के आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए। बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर जंगजियों का प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए थे, आपने भी आवाज उठाई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जंजी को संदेश जो वो दे रहे हैं, जिज्ञासा और सीखने की आदत बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सवाल पूछें और उसका जवाब खोजने का प्रयास भी करते रहें। नहीं नहीं, तो सरकार यही तो चाहती है ना कि सवाल का जवाब खुद ही खोजें, और जवाब तो सरकार को देना है ना। जैन जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार कह रही है जवाब खुद खोजे, तो आप क्या करोगे? भाई, आपकी कोई नैतिकता, कोई जिम्मेदारी है नहीं। जनता महंगाई से लड़ेगी, बेरोजगारी से लड़ेगी, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था जो नहीं है उससे लड़ेगी, पेपर लीक से लड़ेगी, और आप क्या लड़ोगे? आप चुनाव लड़ोगे सिर्फ। और अभी भी प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया कि मतलब जैन जी अपने आप ही जवाब खोजे, और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी कोई जवाबदेही है नहीं देश के प्रति, जैन जी के प्रति, युवाओं के प्रति, जो मिलियन उनके प्रति, जैन अल्फा के प्रति। अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कब दोगे? रोजगार कब दोगे नौजवानों को? नौजवानों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम लोग युवा रोस्टर जो है जल्द लेके आने वाले हैं। हमने 33 पॉइंट दिए जिनमें हम किसान से लेके महिलाओं, बेटियों, युवाओं, बुजुर्गों, सबके सम्मान की रक्षा करते हैं। प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हम लोग आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं। और जैन जी तो अब कमर कस चुका है सरकार को हटाने के लिए, वो जैन जी हमारे साथ है। सर, बात की जाए जिस तरीके से जंजीओं के साथ आज इलाहाबाद में राहुल गांधी का संवाद है, तो उस संवाद को लेकर के यूपी भर में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। कहा गया है कि झारखंड से भागे प्रयागराज में, प्रयागराज के लिए। झारखंड कब आएंगे? झारखंड का आखिर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? देखिए, झारखंड हो या पंजाब, केरल हो या कर्नाटका या दिल्ली, जहां भी युवाओं के साथ अन्याय होगा, मैं और पार्टी के नेताओं के लिए तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आजाद समाज पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। आजाद समाज पार्टी का संकल्प है कि युवाओं को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने देना, चाहे वो पढ़ने वाला हो या बेरोजगार हो। तो युवाओं के लिए संकल्प है और उनके लिए आजाद समाज पार्टी विकल्प है। इस बात को लेकर हम लोग उनके बीच जाने वाले हैं और हम हर एक युवा के साथ खड़े हैं, उनकी अधिकारों के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं।